हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कोशिश पे। दोस्तों, कल एस्टेट वाले बैच में एक समस्या हो चुकी थी कि सर्वनाम और विशेषण के जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो बहुत सारे जो साथी थे हमारे, जिन्होंने हिंदी में चाहे अच्छा स्कोर किया, उनसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज दोबारा से आए हैं। एक बार दोबारा से क्लियर कर देते हैं उस कॉन्सेप्ट को, ताकि इन फ्यूचर कोई भी समस्या आपको ना आए। ठीक है, ये कहने में लगता है छोटा सा टॉपिक, मगर जब इसे क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी कन्फ्यूज हो जाता है। चलिए बात करते हैं सर्वनाम और से विशेषण के। देखिए दोस्तों, होता क्या है, थोड़ा सा मैं पहले एनसीईआरटी ने जो इनके बारे में कहा है उसके बारे में बता दूं, फिर आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूं उसका। एनसीईआरटी कहती है सर्वनाम कौन है। एनसीईआरटी ने कहा जी सर्वनाम तो वो है जो संज्ञा के स्थान पर आएगा। क्या करेगा? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाएगा, संज्ञा के स्थान पर। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण की एक खास बात होती है, विशेषण की एक खास बात ये होती है कि ये संज्ञा के साथ आता है, संज्ञा के साथ। अब हमें बस यहां से ही एक कैच कर लेनी है बात कि जो संज्ञा की जगह पर आएगा वो सर्वनाम होगा, मगर यदि संज्ञा के साथ है तो वो सर्वनाम नहीं होगा, वो हमारा विशेषण होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लियर करते हैं इस बात को। देखिए मैंने यहां पे लिखा वह है, हमने यहां पे लिखा वह लड़का पढ़ रहा है, और यहां पे लिख दिया वह जा रहा है। ठीक है, एक बार आप इन दोनों वाक्यों में ना अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, क्या भिन्नताएं हैं इसके बीच में, देखिए एक बार। मेरे ख्याल से आपने इसको ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, अब हमें देखना क्या था कि संज्ञा के स्थान पर कौन और संज्ञा के साथ में कौन है। देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि वह लड़का पढ़ रहा है। अब ये जो वह मैंने यूज किया है, ये वह किसके लिए यूज किया है? साफ सी बात है, वाक्य पढ़ेंगे वह लड़का पढ़ रहा है, तो वह कौन? लड़का। तो ये जो वह शब्द है वो लड़के के लिए प्रयोग हुआ है, ये वह शब्द लड़के के लिए प्रयोग हुआ। लड़का क्या है? एक संज्ञा है। लड़का शब्द क्या है? एक संज्ञा है। अब मुझे बताओ, ये सर्वनाम है, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये संज्ञा के स्थान पर आना चाहिए या संज्ञा के साथ में? अब आप कहोगे संज्ञा के स्थान पर आना चाहिए था, तो ये तो स्थान पे नहीं आया, तो संज्ञा के साथ में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा डियर। क्या बन जाएगा? विशेषण बनेगा। अब यहाँ पे इस वाक्य को और पढ़िएगा, वह जा रहा है। अब मुझे वह जा रहा है बोलने के बाद एक बात रहती है शेष मेरे माइंड में कि वह कौन जा रहा है। अब जब कौन जा रहा है ये नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं जो जा रहा है ना, उसके स्थान पे हमने वह यूज किया। हमें नहीं पता वह टीचर है, डॉक्टर है, लड़का है, कौन है, अब उसके स्थान पे वह यूज कर दिया, अर्थात संज्ञा के स्थान पे वह का प्रयोग किया गया। अर्थात ये वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि इसकी संज्ञा की जगह पे ही इसको प्रयोग किया गया, न कि संज्ञा के साथ। तो ये क्या होगा? सर्वनाम होगा, सर्वनाम। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा वह पुस्तक मेरी है। हमारे दो साथियों ने क्या किया कि ग्रुप लेफ्ट कर लिया, बोले सर आप गलत क्वेश्चन डाल रहे हो। ठीक है, कि आंसर गलत है। आंसर गलत नहीं है, ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और उसके बाद वो दोबारा फिर ज्वाइन करते हैं, बोले सर नहीं गलती तो हमारी थी, हमने देख लिया, वो ठीक था आपने जो बोला था। भैया आप ग्रुप को लेफ्ट मत किया करो। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लिया करो, फिर गलत हो फिर करते रहना लेफ्ट। एक बार समझने की कोशिश किया करो। हम क्या करते हैं कि जब हम लगातार किसी गलत कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, उसी को सही मान लेते हैं। हो सकता है हमने जो पढ़ा था वो गलत हो, उसको समझने की कोशिश तो कर लो ना एक बार। अब यहाँ पे लिखा वह पुस्तक मेरी है, और यहाँ पे दोबारा फिर लिख दिया वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही वाक्य अगर हम देखेंगे तो दोनों सेम वाक्य। देखिए यहाँ पे वह है, यहाँ पे वह है, पुस्तक ये रहा, पुस्तक मेरी ये रहा, मेरी ये रहा है, ये रहा। अर्थात इन दोनों वाक्य में सेम शब्द है, एक समान शब्द है, एक भी शब्द का हेर फेर नहीं है। वही शब्द यों को यों ऊपर है और वही शब्द यों को यों नीचे है, मगर पार्ट ऑफ स्पीच बदल चुका है इन सब का। रीजन क्या है? देखिएगा रीजन क्या है। ये कह रहा है वह पुस्तक मेरी है, और ये कह रहा है वह मेरी पुस्तक है। दोनों का मीनिंग भी वही है कि पुस्तक मेरी है। अब देखिएगा, ये जो वह है ना, ये पुस्तक के साथ आया है, आया ना, पुस्तक के साथ। वाक्य पढ़िएगा, वह पुस्तक मेरी है। वह कौन है? मेरी पुस्तक। अर्थात ये वह आया है पुस्तक के साथ में, पुस्तक के लिए ही आया, तो पुस्तक तो एक संज्ञा होती है, पुस्तक तो एक संज्ञा होती है। क्लियर है ना? अब अगर पुस्तक संज्ञा होती है और वह उसके लिए आया और उसके साथ में आया, तो वह क्या बन जाएगा? विशेषण। वह क्या बन जाएगा डियर?
विशेषण बन जाएगा। अब इसको पढ़ो, वह मेरी पुस्तक है। अब ये जो वह आया है ना, आया ये भी पुस्तक के लिए है बिल्कुल, मगर पुस्तक के साथ में नहीं आया, उसके स्थान पे आया है। अभी इन दोनों के बीच में गैप है, कुछ और वर्ड भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। अच्छा, जो साथी हमारे लैंग्वेज इंग्लिश के हैं उनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी थोड़ा सा समझ ले तो बड़ा अच्छा होगा उनके लिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कोई अलग अलग चीज़ तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम है, मगर सारा का सारा सेम नहीं कह सकते। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो इसी वाक्य को लिख देता हूँ, THAT, दैट बुक इज माइन, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ THAT, दैट इज माई बुक, ओके। यहां तक क्लियर। अब यहां पे लिखा गया दैट और यहां पे भी लिखा गया दैट, ये दैट बुक के साथ है और ये दैट आया तो बुक के लिए, मगर बुक से अलग है। दैट बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, और दैट इज माई बुक, यह मेरी किताब है या मेरी पुस्तक है। दोनों सेम है, वही चीज हिंदी में वाली। मगर ये जो दैट है ना, ये बुक के लिए आया और बुक के साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। तो डियर, ये जो दैट है वो एडजेक्टिव है, वो क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। मगर ये भी तो दैट है, ये भी तो दैट है, वाक्य तो सेम है, अर्थ तो सेम है, मगर ये दैट भी बुक के लिए आया था, दैट इज माई बुक। मगर ये बुक और दैट के बीच में अंतर है, इससे दूर है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट उसका, विशेषण का और सर्वनाम का, ठीक है। यहां पे कॉन्सेप्ट संज्ञा का भी है। कुछ एक साथियों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे मन में एक वहम होता था, यह और वह तो सर्वनाम होते, ये वहम निकाल दो पहले तो। ये आपके लिए छठी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, मगर यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और खुद एक टीचर बनना चाहते हो, ये तो वहम निकाल दो कि वह सर्वनाम होता है, वह संज्ञा भी होता है, वह सर्वनाम भी होता है, वह विशेषण भी होता है। डिपेंड करता है पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसको हिंदी में कहा जाता है पद परिचय। पद परिचय पे डिपेंड करता है कि कौन से पद किस स्थान पे आया है, पद क्रम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिएगा मैं एक बार तीनों ही जो एग्जांपल है आपको समझा देता हूं, इसको संज्ञा बना के भी दिखा देते हैं, सर्वनाम भी और विशेषण भी। देखिएगा पहला वाक्य हमारा क्या कह रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, उसका रिप्लाई करूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक क्लियर करेंगे उसको, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वे से। और हमारा जो बैच चल रहा है ना एस्टेट का, उसमें कोशिश की जा रही है बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करवाने की, PDF फॉर्म में भी, क्वेश्चन आंसर में भी, वीडियो फॉर्म में भी, ठीक है, ताकि हम सब मिलके ना एस्टेट का जो हवा है ना उसको खत्म कर सके, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे लिख दिया, वह कुत्ता भाग रहा है, भाग रहा, ओके। और यहां पे लिखा नंबर 2 में कि वह तुम्हारा नहीं है, ओके। और नंबर 3 पे हमने लिख दिया कि वह सर्वनाम शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होता है। हमने क्या किया, 3 वाक्य बना दिए। अब ये भी वह है, ये भी वह है और ये भी वह है। ये कह रहा है वह कुत्ता भाग रहा है, वह कौन भाग रहा है, कुत्ता, अर्थात ये वह किसके लिए आया है, कुत्ते के लिए। और कुत्ते के साथ में तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, क्योंकि संज्ञा के साथ में, कुत्ता तो एक संज्ञा है जी, तो संज्ञा के साथ में आने वाला शब्द क्या होगा जी, विशेषण होगा, विशेषण होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं इस वाक्य की, वह तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारा नहीं है, मगर कौन, हमें नहीं पता, क्योंकि जो नहीं है हमारा उसके स्थान पर, उस नाम के स्थान पे हमने वह रखा है, अर्थात संज्ञा की जगह पे वह आया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्वनाम बन जाएगा जी, सर्वनाम, प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं। अब ये वाक्य देखिएगा, ये कह रहा है वह सर्वनाम शब्द होता है। अगर बिल्कुल बेसिकली रूप से देखा जाए तो वाक्य खुद कह रहा है कि वह सर्वनाम होता है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मेरे ख्याल से 70% बच्चे तो बोल देंगे जी वह सर्वनाम होता है, बोल तो दिया वह तो सर्वनाम है, मगर नहीं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया वह सर्वनाम होता है, वह को अंडरलाइन किया गया, कहा कि वह का पद परिचय दीजिए, वह का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, वह क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए इस पूरे वाक्य में वह की पहचान करवाई जा रही है, अर्थात ये वह क्या बन चुका है, हमारा संज्ञा बन चुका है, ठीक है। देखिए यही वह संज्ञा बन गया, यही वह सर्वनाम बन गया, यही वह विशेषण बन गया। इसको बोलते हैं दोस्तों सीखना, इसको बोलते हैं पढ़ना। इतने अच्छे वे से पढ़ो, चाहे विषय आपका हिंदी हो या ना हो, मगर हमारी एक प्रकार से राजभाषा तो हिंदी है ना, हिंदी हमारे लोकल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा तो है ना, उसके ऊपर पकड़ तो आपकी होनी चाहिए। और ये हिंदी की बात नहीं है तो ग्रामर की बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही मिक्स कर दिया गया। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? अब आप चाहते हो तो इसको हम इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा THAT, दैट
इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। और यहां पे लिख दिया दैट डॉग इज माइन, और यहां पे लिख दिया THAT, दैट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अब ये भी दैट है, ये भी दैट है, ये भी दैट है, मगर ये पहले वाला दैट क्या बन चुका है, ये जो पहले वाला दैट है दैट इज माई डॉग, डॉग के लिए है मगर उससे दूर है, ये है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में। ये दैट क्या है? दैट डॉग, डॉग के लिए है मगर डॉग के साथ है, ये क्या बन चुका है? एडजेक्टिव बन चुका है, एडजेक्टिव। ठीक है, जिसको हम विशेषण बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और ये क्या कह रहा है कि दैट इज ए प्रोनाउन, यहाँ पे इस वाक्य में क्या किया गया है? दैट की पहचान बताई है, तो दैट क्या बन चुका है? नाउन बन चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो पूरे डिटेल से समझाने की कोशिश की जाएगी, मगर कमेंट जरूर करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और ग्रुप में बने रहा करो। अगर कुछ गलत भी है ना, आपको लगता है कि ये गलत हो गया, तो उसके बारे में पूछ लिया करो भाई। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।